वंदे मातरम सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा है। आज भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह एक ऐसी रचना है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र निर्माताओं की अनगिनत पीढ़ियों को प्रेरित किया है। यह भारत की राष्ट्रीय पहचान का स्थायी प्रतीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर भाजपा देश और प्रदेश के उत्सव के रूप में मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में वंदे मातरम के पूर्ण स्मरण के सामूहिक गायन में शामिल हुए। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध राष्ट्रीय कलाकारों और द्वारा हिंदुस्तानी और कर्नाटक गायन शैलियों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह देहरादून में कार्यक्रम में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित सामूहिक गायन में शामिल हुए। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल और सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर में कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष का जो है वर्षगांठ जो है वो मनाई जा रही है। इसमें उत्सव मनाया जा रहा है। भोपाल में देख सकते हैं, भोपाल के सीएम ने मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम विष्णुदेव साय और सीएम धामी भी मौजूद रहे। वर्चुअली सब जगह पीएम नरेंद्र मोदी जुड़े। तो 150 वर्ष का इसमें उत्सव जो है राष्ट्रगीत के 150 वर्ष का इसमें उत्सव मनाया जा रहा है वंदे मातरम। तो देश प्रदेश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन नई ट्रेनों के चलने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री आज शाम 5:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम को BLW गेस्ट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अगले दिन 8 नवंबर की सुबह प्रधानमंत्री बनारस रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इनमें बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली, एर्नाकुलम, बंगलुरु रूट पर वंदे भारत ट्रेन शामिल है। इसके बाद वे स्टेशन पर मौजूद प्रबुद्ध जनों और गणमान्य नागरिकों से संवाद करें। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करीब 16 घंटे काशी में रहेंगे और विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी ने देश भर में भव्य कार्यक्रम किए, लेकिन इस आयोजन को लेकर सियासी घमासान भी तेज हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। देखिए, इसे लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कहा। वंदे मातरम राष्ट्रगीत को 150 वर्ष पूर्ण होने पर जो है बीजेपी विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को संबोधन करेंगे और छत्तीसगढ़ में भी 5 संभाग में कार्यक्रम होने वाले हैं। मुख्यमंत्री समेत तमाम जो मंत्री है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। सर, वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम करने जा रही है। 4 चरणों में यह कार्यक्रम होगा और सभी संभागों में भी होंगे, आप भी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। क्या कुछ विशेष इस कार्यक्रम के दौरान होने वाला? देखिए, ये देश के लिए अभूतपूर्व पल है कि जिस गुलाम देश में उस समय के राष्ट्रभक्त जिन्होंने पूरे देश के लोगों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति का अलग जगाया और वंदे मातरम जैसा गीत का सृजन किया, निर्माण किया, ऐसे श्रद्धेय बंकिम चट्टोपाध्याय जी को मैं आज नमन करता हूं। उनको
इस अवसर पर याद करना चाहता हूं कि उस समय जब निराशा की घनघोर अंधेरा था, उस समय एक आशा की किरण इस वंदे मातरम गीत के माध्यम से पूरे देश में जागृत हुआ और देश की आजादी की एक आधारशिलाओं में से एक ये वंदे मातरम गीत भी था। और आज हम 150वीं वर्षगांठ इसकी मना रहे हैं। पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी पूरा हर्षोल्लास का वातावरण है। हमारे साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका कहना है कि कांग्रेस रंग बदलकर जो है किसी को नहीं छल सकती, किसी को भ्रमित नहीं कर सकती। वही जो वंदे मातरम है उनको लेकर कहा कि देश में युवाओं को लेकर, देशभक्ति को लेकर एक नया अलग जगाने का प्रयास बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। इसी बीच बड़ी खबर सूरजपुर से आ रही। नेशनल हाईवे 43 में बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य घायल। सड़क दुर्घटना के बाद घंटों NH 43 जाम रहा। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटमी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं आपको। नेशनल हाईवे 43 पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, अन्य घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटना के बाद घंटों NH 43 जाम रहा। कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटमी गांव का मामला बताया जा रहा है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रक आमने सामने भिड़ गए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 2 की मौके पर ही मौत हो गई है बताया जा रहा है, और अन्य घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटमी गांव का मामला बताया जा रहा है ये। तो नेशनल हाईवे 43 पर ये बड़ा हादसा हुआ है। विष्णु करसेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विष्णु, 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई है, बताया जा रहा है 2 लोगों की मौत भी हो गई है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह करीबन 4 बजे अंबिकापुर मनेरगढ़ मुख्य मार्ग पर करीबन 4 बजे तेज रफ्तार 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आपको ये बता दूं कि सुबह कोहरे ज्यादा होने के कारण ये हादसा हुआ है। जहां घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची थी और टेलर के चालकों को और पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा करके प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। पुलिस ने बड़े वाहनों को जो रोड जाम हो गए थे उसको दूसरे रूट से डाइवर्ट करके बड़े गाड़ियों को निकाला जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि टेलर में लोड सरिया होने के कारण पुलिस ने सरिया को हटा करके टेलर को साइड कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। जी बता दो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोरबा में मरीज की मौत के मामले में JK हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर JK लहरे और अन्य के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मामले के 3 साल बाद FIR दर्ज की गई। जांजगीर के करनौद में रहने वाले 47 वर्षीय संतोष कुमार को 13 मार्च 2022 की शाम 5 बजे JK हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां आधे घंटे में ही मरीज की मौत हो गई। वहीं हॉस्पिटल के संचालक और स्टाफ ने लापरवाही पूर्वक इलाज करने से मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने पंचानों एवं परिजनों के बयान दर्ज किए। CMHO कोरबा ने जांच के लिए टीम गठित की, जिसमें मौत का कारण लापरवाही पूर्वक इलाज करने से होना बताया गया। ये जांजगीर बामनी से एक व्यक्ति है, संतोष कुमार डड़सेना, यही मृतक है। ये अपने इलाज और जनरल चेकअप के लिए यहाँ कोरबा आया हुआ था JK लहरे हॉस्पिटल में। तो इलाज के दौरान फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि डॉक्टरों द्वारा लापरवाही पूर्वक उनका इलाज किया गया है और इसके कारण उनका मृत्यु हुआ, ऐसा करके। जिस संबंध में जो अपना जिला चिकित्सा कोरबा है, अस्पताल कोरबा है, इनको पत्राचार किया गया था। उनकी तरफ से रिपोर्ट प्राप्त हुआ है और रिपोर्ट के आधार पर अभी
एफआईआर दर्ज किया गया है और थाना सिविल लाइन रामपुर में। की और हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस और दो आरोपियों के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल। दोनों आरोपियों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। 27 अक्टूबर को की थी महिला की हत्या। तो बड़ी खबर हमीरपुर से आ रही है। पुलिस और दो आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपी घायल हैं। दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में भर्ती कराए गए। दोनों आरोपी 27 अक्टूबर को की थी महिला की हत्या। इसी बीच बड़ी खबर बांदा से आ रही है, जहां भदावल गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। किसानों ने अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। नदी की धारा मोड़कर किया जा रहा अवैध खनन। ग्रामीणों ने बताया है किसानों को नहीं मिल पा रहा सिंचाई के लिए पानी। भदावल गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी। किसानों ने अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। नदी का धारा मोड़कर, जो नदी की धारा है, मोड़कर किया जा रहा अवैध खनन। सत्यनारायण निषाद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। सत्यनारायण, भदावल गांव में अवैध खनन का सिलसिला जारी है। किसानों ने शिकायत भी की है जिलाधिकारी से कि अवैध खनन वो किया जा रहा है, नदी का पानी मोड़ दिया जा रहा है और अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरा मामला? जी, हम आपको बता दें कि बांदा जनपद के भदावल गांव में अवैध खनन हो रहा है, जहां किसानों ने जिलाधिकारी को शिकायत भी की है। उसके बाद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही और ओवरलोडिंग भी रात दिन चलता है। वहीं आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में त्रिपाठी कंस्ट्रक्शन नाम से संचालित खदान पर आरोप लगाए गए हैं और इस खनन के द्वारा पंप कैनाल भी सूखने की स्थिति में है, जिससे किसानों को पानी मिलने की असुविधा जताई जा रही है। जी ठीक है सत्यनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर खरगोन से आ रही है। कसरावद में स्वीट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अज्ञात शॉर्ट सर्किट की आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। राजधानी रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में प्रसूताओं को एक ही बिस्तर पर रखने की शर्मनाक तस्वीर सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर तल्ख टिप्पणी की है। सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीज़न बेंच ने कहा कि गायनोकोलॉजी वार्ड की हालत अब भी नहीं सुधरी है, जबकि अदालत ने पहले ही इस पर गंभीर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण वार्ड को इस तरह उपेक्षित छोड़ देना स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही दर्शाता है। नवजात शिशुओं और माताओं को संक्रमण का खतरा है, जो अस्पताल परिसर में फैल सकता है। हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन
CGMSC के MD को एक नया शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते कि 29 अक्टूबर को 150 बिस्तरों वाले गायनी वार्ड में बेड फुल होने के बाद वार्ड नंबर 5 से 6 में एक बेड पर दो प्रसूताओं को रखने जाने का मामला सामने आया था। जब यह तस्वीर और खबरें सार्वजनिक हुई तो चीफ जस्टिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका मानकर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया था। 30 अक्टूबर को प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने अस्पताल की लचर व्यवस्था और स्वच्छता की दुर्दशा पर कड़ी नाराजगी जताई थी। बरेली एसपी ने अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले भर में 31 हिस्ट्री शीटर्स की सूची जारी की है। यह वो बदमाश हैं जो हत्या, लूट, गौकशी, बलवा और NDPS एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में लिप्त रहे। अब इन पर पुलिस की 24 घंटे निगरानी रहेगी। SSP की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत जिले में सक्रिय 31 अपराधियों की निगरानी हेतु B क्लास की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जो गौकशी, NDPS एक्ट, मारपीट, लूट, गौवध, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलवा एवं हत्या के प्रयास, अवैध शराब, अवैध शस्त्र फैक्ट्री जैसे गंभीर एवं संगीन अपराधों में लिप्त रहे हैं। इनकी निरंतर निगरानी एवं प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। यह सघन कार्रवाई निरंतर जारी है तथा अन्य अभियुक्त गणों की भी चिन्हीकरण की कार्रवाई चल रही है। जिनके विरुद्ध निगरानी की आवश्यकता है उनके विरुद्ध भी भविष्य में हिस्ट्री शीट खोलकर निगरानी की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।